सूर्यदेव के जन्म के बाद उनके तेज से पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा था। उनका प्रकाश केवल रोशनी नहीं था, वह जीवन का सार था। हर पेड़, हर नदी, हर प्राणी उनकी किरणों से जीवंत हो उठा। लेकिन प्रकाश के इस देवता के जीवन में एक मोड़ आने वाला था, प्रेम का, पीड़ा का और समर्पण का। उनकी पत्नी थी संज्ञा, ऋषि विश्वकर्मा की कन्या। उनका सूर्यदेव से मिलन एक पवित्र योग था। शुरुआत में दोनों का संबंध प्रेम से भरा हुआ था। संज्ञा अपने पति के तेज पर गर्व महसूस करती थी, पर धीरे धीरे सूर्य का वही प्रकाश उनके लिए कष्टदायी बन गया। सूर्यदेव का तेज इतना अधिक था कि संज्ञा की आंखें उसे सह नहीं पाती थीं। उनका शरीर जलने लगता, मन घबराने लगता। उन्होंने सोचा, ये वही सूर्य हैं जिनके प्रकाश से दुनिया जीती है, पर मैं उनकी पत्नी होकर भी उनका सामना नहीं कर पा रही हूँ। आखिर एक दिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और सूर्यदेव से कह ही दिया, प्रभु, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, पर आपका तेज मेरी सीमा से बाहर है। आप इतने प्रकाशमय हैं कि मेरे लिए जीवित रहना कठिन हो गया है। सूर्यदेव ने ये बात सुनी और पहली बार एक दिव्य देवता का हृदय कमजोर पड़ गया। ये जानकर सूर्यदेव ने अपने प्रकाश को समय समय पर घटाया और बढ़ाया, जैसे वो दुनिया की जरूरतों को समझ रहे हों। इस घटना ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने समझा, केवल प्रकाश देना ही पर्याप्त नहीं होता, कभी कभी किसी के दर्द को समझना भी जरूरी होता है। उनका ये अनुभव उनकी रोशनी से भी कहीं गहरा था, लेकिन संज्ञा का दर्द इतना गहरा था कि वो फिर भी उस रोशनी में जीवन नहीं जी पाई। उन्होंने तप करने की ठानी और एक दिन चुपचाप बिना कुछ कहे वो सूर्यदेव को छोड़कर चली गई। जाने से पहले उन्होंने अपनी छाया को सूर्यदेव के पास छोड़ दिया, जो दिखने में बिल्कुल संज्ञा जैसी ही थी। क्या हुआ फिर? छाया ने सूर्यदेव के जीवन में क्या भूमिका निभाई? संज्ञा फिर कब लौटी? क्या सूर्यदेव ने उन्हें ढूंढा? जानिए इस कथा के अगले भाग में। जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, हमारे संस्कारों की विरासत है।